मेहंदी नावल किस्त नंबर 8। राज ने हिना को अपने हाल पर छोड़ दिया। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कभी नहीं पूछा हिना से। इसे बिल्कुल हिना को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये बात सबसे ज्यादा हिना को चुभने लगी। बस वो यही चाहती थी कि राज इसके आगे पीछे घूमे, इसके लाड उठाए और इसकी हर बात माने। मानता तो वो अब भी था। इसने बिल्कुल ही हिना को नहीं छोड़ा था। बस वो जो बोलती थी कर जाता था, ना कभी शिकवा किया ना शिकायत। और हिना ऐसी थी कि इसे राज को अजियत देकर ही सुकून मिलता था। ये अजीब चीज हिना के साथ हो गई थी। वो हर मुमकिन ये कोशिश करती कि वो कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसी बात कहे जिससे राज तड़प उठे। वो जितनी मोहब्बत हिना से करता, हिना इतनी ही नफरत करती राज से। और इसका इजहार वो बार बार करती। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला बोलने से वो पीछे नहीं हटती जिससे राज को तकलीफ ना मिले। बस यही तो वो बात थी जिससे हिना बहुत तस्कीन हासिल कर लेती। उसने कभी राज से नहीं पूछा तुमने खाना खाया है, नहीं खाया, तुमको कुछ चाहिए होगा या नहीं चाहिए। बस अपने ही नखरे करती रहती। पहले तो राज अब बर्दाश्त करता रहता, मगर जब इसने बताया कि वो हर रोज डॉक्टर आकाश मेहरा से मिलने जाती है, वो खाना भी आकाश के साथ ही खाती है, आज इसे आकाश मेहरा फला जगह ले गया था, वो सब राज को बताती और वो कुछ नहीं बोल पाता। हिना ये चाहती थी कि राज कुछ बोले, मगर न जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था, किसी बात का इस पर असर ही नहीं होता। आज तो हिना भड़क गई थी। इसे यूं खामोश देखकर क्यों इसने बताया कि वो डॉक्टर आकाश मेहरा से एक होटल में मिलने गई थी और अभी रात के 12 बजे थे। वो वापस ना आई, मगर राज आराम सुकून से टीवी देख रहा था। इसने नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। हिना चिल्लाने लगी राज पर और इसने टीवी का रिमोट छीनकर दूर फेंक दिया। तुमको समझ में नहीं आता मैं कहाँ गई थी और इतनी देर से रात में क्यों घर आई हूँ अकेली? तुमको ज़रा भी मेरी फिक्र नहीं है? अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या? राज भी बेड से उठकर खड़ा हुआ और तकिया उठाते हुए बोला, क्या? और हिना रुखसार क्या होता? कुछ भी तो नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे साथ एक अदद बॉडीगार्ड था। मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? वो है ना फिक्र करने वाला आकाश मेहरा। राज के इस तल्ख जुमले ने हिना का सारा गुस्सा खत्म कर दिया और वो कहका मारकर हंसने लगी। जेलिसी फील हो रही है। राज ने एक नज़र हिना को देखा और फिर बाहर निकल गया। हिना ने सुकून का सांस लिया और बेड पर गिर पड़ी। इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि राज पर क्या गुजर रही है। बस वो खुश थी कि राज तकलीफ में है। सुबह जब हिना सोकर उठी तो राज कहीं भी नहीं था। इसने होटल के सर्वेंट से पूछा, इसने भी ला इल्मी का इजहार कर दिया। हिना ने नाश्ता किया और फिर घर कार करने लगी। घर में सबसे बात की। हाजरा और चुटकी ने भी हिना का दिमाग खा लिया कि आप जहाँ जहाँ राज भाई के साथ घूमी हमें वो सारी फ़ोटो वीडियोस भेजें, मगर हिना के पास तो कुछ भी नहीं था। वो एक बार भी राज के साथ नहीं गई थी। शॉपिंग भी वो अकेली करती थी, अकेले ही करके वापस आती थी। अब वो इन दोनों को क्या भेजती? बस ये कह दिया कि सब राज के पास है और इसके कुछ दोस्त आए हैं, वो इनके साथ मसरूफ़ हैं, बाकी बाद में वो बात करेगी। इसके बाद हिना ने कॉल बंद कर दी, मगर राज इसे बिना बताए गया कहाँ और ऊपर से वो इसकी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। दिन चढ़ आया और राज ने अभी तक कुछ खबर नहीं दी कि इसने कितने मैसेज किए, कितनी कॉल्स की, मगर राज ने आगे से बिजी कर दी। हिना को बहुत गुस्सा आया। एक बार तो वो बता दे कि वो कहाँ है। दिन भी ख़त्म हो गया, रात आ गई और हिना की बेचैनी बढ़ने लगी। पहले तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्यों राज ऐसा कर रहा है? अब तो इसका दिल धड़कने लगा था। अगर राज को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी इस अनजान देश में, और घर वालों को क्या जवाब दूंगी? वक्त तेज़ी से बस गुजरता ही जा रहा था। हिना ने नाश्ते के बाद से अब तक कुछ नहीं खाया था और परेशानी में इसकी भूख भी बढ़ गई थी। मगर कुछ भी था, राज इसका शोहर था, कज़न था, बचपन का साथी था और रात के 2 बजने वाले थे। हिना की बेचैनी बस बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। इसका जी चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रो पड़े। बस इसके ज़ब्त के सारे बंद टूट गए और इसने अपने घर वालों का नंबर मिलाया और रोने लगी। वो सब बहुत परेशान हो गए थे कि हिना की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अचानक से राज ने हिना से सैर ले लिया और ज़ोर से हंसने लगा और इन्हें बताया कि घर में एक काकरोच घुस आया है और हिना की जान निकले जा रही थी। सबकी जान में जान आई और सब ने राज को बुरा भला कि तुम जानते हो काकरोच से हिना की जान जाती है, तुम कहाँ थे? बस झूठ मूठ के राज ने बात को संभाला और
अगर हिना बता देती कि राज इसे रात में अकेला छोड़कर ही चला गया था तो सब ने इसकी बैंड बजा देनी थी। राज ने सेल ऑफ किया और हिना की तरफ मुड़ा। हिना रोने लगी थी और राज से लिपट गई थी। कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? मैं कितनी परेशान हो गई थी। 100 ख्याल मेरे दिल में आए थे। अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता हिना मैडम? तुम्हारी जान छूट जाती और तुम आकाश से शादी कर लेती। तुम्हारे लिए तो और भी आसान हो जाता ना। राज ने हिना को खुद से अलग किया और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर हिना को दिया। हिना ने सारा पानी एक ही सांस में पी लिया और बोली, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैं साथ लेकर आया हूँ। मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी। आगे से हिना चिल्लाई, अगर फिक्र होती तो यूं न छोड़कर जाते मुझे। देखा मैं कितनी परेशान हो गई थी। अच्छा जी, सच में क्या? राज हिना के बहुत पास आया और हिना 2 कदम पीछे हो गई। राज फिर करीब हुआ हिना के और इसको बाजुओं में उठा लिया और हिना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पागल हो गए हो? मुझे नीचे उतारो और छोड़ो मुझे। और राज ने बेड के पास लाकर अचानक से हिना को छोड़ दिया।